न्यू सतपुड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज व त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समतल पर तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। समतल पर तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज के प्रकार में पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसकी क्या होती है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है जिसकी तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है। अगर इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इसके अंतर्गत बनने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 अंश। त्रिभुज में कितने कोण बनेंगे? 3 कोण बनेंगे। तो कोण ए भी 60 अंश का होगा, कोण बी भी 60 अंश का होगा और कोण सी भी 60 अंश का होगा। तभी क्या होगा? इसके तीनों कोणों का मान क्या होगा? 180 अंश होगा। और यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तथा इसके अंतर्गत बनने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है मतलब ए से लेके बी तक की दूरी क्या होगी आपकी? ए होगी। और बी से लेके सी तक की दूरी भी क्या होगी आपकी? ए होगी। व ए से लेके सी तक की दूरी भी क्या होगी? ए होगी। तो ए क्या होगा? इस समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? ए होगा समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो हम सबसे पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णित 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। ठीक है, यहां पर क्या दिया है? भुजा बराबर ए, तो क्या हो जाएगा? कर्णित 3/4 गुणित ए का वर्ग। ये क्या होगा आपका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? समतल पर तीन भुजाओं से घिरी आकृतियों का योग। समतल पर तीन भुजाओं से घिरी आकृतियों का योग क्या होगा? उसका परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा कितनी भुजाएं? इसकी 3 और तीनों की भुजाओं क्या है? आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस ए बराबर 3a। तो 3 क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब हम देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? असमान होती है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान है तो वह क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो उसके अंतःकोण भी क्या होंगे? असमान होंगे। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। ठीक है, ए से लेके बी तक की दूरी है सी मतलब लंबाई, बी से लेके सी तक की लंबाई है ए और ए से लेके सी तक की लंबाई है बी। ठीक है, यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी के अंदर में s माइनस ए कोष्टक बंद, s माइनस बी और s माइनस सी। आपको लग रहा होगा कि s क्या है? तो s क्या होता है? s होता है अर्ध परिमाप। s क्या होता है? s होता है अर्ध परिमाप। और s ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। जैसे a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो s का मान कैसे प्राप्त होगा? तीनों भुजाओं को आप जोड़ोगे, वो 2 से भाग दोगे, क्या होगा? आपको s का मान प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। क्या होगा आपका विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप? ये क्या बना हुआ है आपके पास में? बना हुआ है एक विषमबाहु त्रिभुज। यदि इसकी ऊंचाई दे रखी है आपके पास में, यदि इसकी ऊंचाई दे रखी है आपके पास में, मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई क्या है? h है। ठीक है, और बोल रहा है कि आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसकी क्या दी हुई है आपके पास में? ऊंचाई। तो उस कंडीशन में विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उस कंडीशन में विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपका 1/2
आधार गुणित ऊंचाई। यह कब होगा? जब आपके पास विषम बाहु त्रिभुज में क्या दिया होगा? उसकी ऊंचाई, और ज्ञात करने बोलेगा आपको विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले देखो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है, लेकिन तीसरी भुजा की जो लंबाई होती है या माप होती है वो अन्य दो भुजाओं से भिन्न होती है। किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। जैसे कि कोण बी और कोण सी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, लेकिन कोण ए क्या होगा? कोण बी व कोण सी से क्या होगा? भिन्न होगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a के बटे 4 करनी के अंदर में हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस a, 4b स्क्वायर माइनस a क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो a क्या होगा? इस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, और b क्या होगा? इस समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाओं की बराबर लंबाई क्या होगी? b। अब हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? a प्लस b प्लस b। तो b प्लस b क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा। क्या होगा आपके पास? a प्लस 2b। a प्लस 2b क्या होगा? इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है, तो वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा? b और c क्या होगा? तो b और c क्या होगा? इसका आधार, और आधार की लंबाई कितनी है? a व b क्या होगा? इस त्रिभुज का लंब की लंबाई कितनी है? c, और a और c क्या होगा? इसका कर्ण, और कर्ण कितना है? b। तो हम सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम देखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित लंब। चित्र में क्या दिया है? 1/2, आधार क्या दिया है? a, व लंब क्या दिया हुआ है? c। क्या हो जाएगा? 1/2 a इंटू c क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल।